नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि आखिर क्या रीजन है कि जो पीएम मोदी है इतने पॉपुलर है, इसके पीछे क्या राज है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। दो 2014 के बाद जब 2019 के अंदर पीएम बनते हैं तो जनता है इसने काफी उम्मीदें रखी कि अब की बार जो सरकार है बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और जो महंगाई और बेरोजगारी है उन पर कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो जीडीपी है वो बढ़ने की बजाय वो घटी है। महंगाई जो है वो इंडिया के सामने आज सबसे बड़ा इशू है। महंगाई डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। 2014 के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर आता था उसकी जो प्राइस थी वो थी 410 रुपए थी, लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो वो आज है 1000 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। वहीं हम लोग अगर बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की तो उनके दाम भी काफी मात्रा में बढ़े हैं। 2017-18 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक थी। 2021 के अंदर 2.5 करोड़ जो लोग थे उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी। और अगर बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया की तो उसमें भी अब तक 50% लोग जो है इन्होंने अपनी जॉब्स खो दी है। आज जो है गवर्नमेंट है उनके सामने सबसे बड़ा इश्यू वो है जॉब्स क्रिएट करने का। जिस रेट से जॉब क्रिएट होनी चाहिए उस रेट से गवर्नमेंट है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। इंडिया में आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी आधे से अधिक आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 के अंदर जो किसान है उनकी आय डबल होगी, लेकिन अगर आज बात करते हैं तो आपको पता है हुई है या नहीं हुई। अब बात करते हैं कि जहां एक तरफ इंडिया के अंदर बेरोजगारी और जो महंगाई है वो बढ़ रही है और उसके बावजूद भी लोग हैं वो पीएम मोदी जो है इनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं। आखिर क्या रीजन है कि इतने बड़े इशू होने के बावजूद भी जो पीएम मोदी है इतने पॉपुलर है। मॉर्निंग कंसल्ट इसने एक सर्वे किया जिसमें पीएम मोदी है आज इंडिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। इसमें इनको जो है नंबर 1 की पोजीशन के साथ 75% जो लोग हैं इन्होंने अप्रूवल रेटिंग के साथ इनको दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता माना है। एक आम भारतीय मानता है कि जो पीएम मोदी है वो एक सच्चे देशभक्त है और एक राष्ट्रवादी नेता है। उनके लिए देश ही सब कुछ है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था उसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। तब सरकार के इस डिसीजन ने साबित कर दिया कि जो पीएम मोदी है एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था तब पीएम मोदी ने इसरो के जो प्रमुख है उनको खुद जाकर उनसे मिले, जो बताता है कि जो पीएम मोदी है इनका हर क्षेत्र के जो लोग है उनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग है। बीजेपी के अंदर पीएम जो मोदी है इनके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इनकी बराबरी कर सके और जो इनकी पॉपुलरिटी है उसके बराबर उस व्यक्ति की पॉपुलरिटी हो। बीजेपी की तरफ से जनता के सामने एक ही चेहरा है और वो है पीएम मोदी का। पीएम मोदी जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप करते हैं, आज के टाइम में वैसी लीडरशिप और किसी पार्टी के अंदर हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्योंकि जब किसानों के विरोध के कारण बीजेपी को फार्मूलों वापस लेने पड़े थे उसके बावजूद हमने देखा कि पीएम ने जिस तरीके से उन फार्मूलों को वापस लिया और जिन शब्दों का जनता के सामने इस्तेमाल किया वो वास्तव में देखने लायक थे कि वो जनता के साथ इमोशनली कनेक्टेड होने वाले शब्दों का इस्तेमाल। कई ऐसे प्रोग्राम भी चले जिनके जरिए जो पीएम है इनका डायरेक्ट लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान को पीएम ने जिस तरीके से पॉपुलर किया, जिस तरीके से इसकी कैंपेन की, उसका पहले कभी इस तरीके से किसी भी नेता ने इसको पॉपुलर नहीं किया था। शौचालय निर्माण, आज देश के लगभग हर घर में शौचालय है, लेकिन अगर बात करते हैं 2014 की तो उस टाइम करीब 40% जो लोग हैं उनके घरों में ही शौचालय थे। जनता से डायरेक्ट जुड़ने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें रेडियो के माध्यम से जनता के सामने जो पीएम है अपनी बात रखते थे। उसका नाम था मन की बात कार्यक्रम, जो काफी पॉपुलर रहा। आत्मनिर्भर भारत, जिसका उद्देश्य था कि हमारे देश में बनाए गए प्रोडक्ट्स जो है इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना, यानी कि लोकल फॉर वोकल जो है इसको प्रमोट किया गया। आत्मनिर्भर जो शब्द है इसको 2020 में इतनी ज्यादा बार बोला गया कि इसको ऑक्सफोर्ड हिंदी लैंग्वेज है इसका वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। जो पीएम मोदी है इनकी जनता के सामने एक ऐसी छवि है कि इनको कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए इन पर जो ज्यादा है उसका इफेक्ट
नहीं पड़ता है। हमने कोविड के दौरान भी देखा जिस तरीके से कोविड फैला उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी कमियां थी। कृषि कानून आने के बाद लोगों ने पीएम और जो गवर्नमेंट है इनका जमकर विरोध किया। फार्म लॉ आने के बाद गवर्नमेंट का जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया उसको देखकर लगा कि अब की बार जो इलेक्शन होंगे उनमें जो बीजेपी है उनको लॉस होगा। लेकिन जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं तब इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। अगर कोई मीडिया और पत्रकार इनके खिलाफ बोलता है तो उनके साथ भी वैसा ही हाल होता है जैसा पुण्य प्रसून वाजपेयी और जो पत्रकार श्याम मीरा सिंह है इनके साथ हुआ था। इनको पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के कारण अपनी जो जॉब है न्यूज चैनलों से छोड़नी पड़ी। किसी भी देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष है उसका होना बहुत जरूरी। जितना विपक्ष स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उस देश की जो है डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आज इंडिया की बात करते हैं तो आज इंडिया में बीजेपी के सामने विपक्ष ना के बराबर है। अब विपक्ष सिर्फ नाम का ही विपक्ष है। आप लोग विपक्ष में किसे देखते हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी जिनके बारे में पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर दिया है। उनका जो आलू से सोना बनाने वाला जो बयान था वो पूरा बयान नहीं था। उन्होंने कहा था कि पीएम ऐसा कहते हैं, लेकिन उसको किसी ने क्या किया कि एडिट करके डाल दिया और लोगों को वास्तव में लगा कि ये राहुल गांधी नहीं कहा। इनके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है जिनके कारण आज पीएम है पॉपुलर है। जैसे कि आज इंडिया की जो विदेश नीति है एक सक्सेसफुल विदेश नीति है। धारा 370 को हटाना और जो राम मंदिर इश्यू है इसको हल करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।